पार्ट 2 में हमने पढ़ा है कि कोई भी दो अंकों की संख्या हम सोचते हैं, उनके अंकों को हम पलटते हैं और जब दोनों को जोड़ते हैं तो वो संख्या 11 से विभाजित होती है। ऐसा ही हम आज 3 अंकों की संख्या के साथ करते हैं। अब ऐसा ही गेम हम 3 डिजिट के साथ खेलेंगे, पर 3 डिजिट नंबर के साथ पहले सोचेंगे कि, पहले प्रूव करेंगे कि, फिर सोचेंगे गेम क्या है। ठीक है, पहले प्रूव करेंगे कि गेम क्या है। आपकी तरह से 3 डिजिट सोचिए, मैं अपनी तरफ से सोचता हूँ। जैसे 3 अपन मान लेते हैं ABC, ये 3 डिजिट है। इनके अंकों को पलटता हूँ मैं रिवर्स ऑर्डर। क्या लिखूँगा? जी, इसका तो बन जाएगा 100A + 10B + C, और इसका हो जाएगा 100C + 10B + A। अब हम बड़े में से छोटा घटाएंगे। क्या करेंगे? बड़े से छोटा घटाएंगे। अब इसमें पता कैसे चलेगा बड़ा कौन सा है? संख्या तो अपन लेंगे तो पता चल जाएगा कि बड़ा ये है। इसको हम पहले को बड़ा मान लेते हैं, दूसरे को छोटा मान लेते हैं। तो बड़े में से छोटा घटाओ। अपन ने 3 अंकों की संख्या सोची नहीं, उनके अंकों को पलटना रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, फिर 2 बड़े में से छोटे को घटाते हैं। अब घटाने पर देखते हैं, पहले प्रूव करते हैं फिर क्या आता है, फिर संख्या सोचेंगे। 100A + 10B + C घटाएंगे 100C - 10B - A। तो 100A में से A गए तो कितने बचेगा? 99A। 10B प्लस का 10B माइनस का कट जाएगा, और 100C माइनस में से 1 प्लस का गया तो माइनस का 99C। तो 99 कॉमन आ जाएगा, तो A - C वही उत्तर नहीं है। तो ये किसका गुणज हो गया? 99 का गुणज। तो क्या निष्कर्ष निकलेगा? अगर हम कोई भी 3 अंकों की संख्या लेते हैं और रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, बड़ी में से छोटी को घटाते हैं, तो वह 99 से भाग जाएगी। 99 से पूरी बार विभाजित होगी। जैसे अपन ने कोई भी संख्या ले ली, जैसे अपन ने ले ली माना कि 542 ले ली। इसको रिवर्स में लिखते हैं, 2 पहले 4 बीच 20, ये 5। अब बड़ी में से छोटी को घटाते हैं, घटाओ 12 में से 5 गए तो 7, आंसर के 1, 5, 14 में से 5 गए तो 9, आंसर के 1, 3, 5 में से 3 गए 2। ये 297 है। ये 99 का भाग 2 इसमें देखो, 99 का भाग 2 बार कम पड़ जाएगा, 3 बार देखो, 9 3 27 का 7, 27 आते हैं। समझो 27 है तो यानी 3 बार जाएगा, यानी ये भाग पूरी बाहर जाएगा। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि कोई भी 3 अंकों की संख्या सोचो, उनको रिवर्स ऑर्डर में लिखो, बड़े से छोटे को घटाओ, तो वह संख्या पूर्णतः 99 से विभाजित होगी। अब हम 3 अंकों की संख्या लेते हैं। अब हम 3 अंकों की संख्या लेते हैं, जैसे अपन ले ली ABC। 3 अंकों को लेकर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है और क्या क्या बनाई जा सकती है, ये अपन को सोचना है। जैसे अपन ने ABC ले ली, पहली तो यही है, दूसरी अपन मान ली BCA, तीसरी बना ली अपन CBA, कुछ ही बना सकते हैं। इनको जोड़ते हैं अपन, तो ये होगा 100A + 10B + C प्लस, इसको लिख सकते हैं
100b प्लस 10c प्लस a और इसको 100c प्लस 10b प्लस a, ये जोड़ ली। अब इसको जोड़ लेते हैं 100a और ये a करिए 2, यानी 102 तो ये हो गए, प्लस 100 10 भी 100 भी 110 10 120 भी प्लस 12c, ये न्याय है। अब यहाँ क्या यहाँ पैटर्न में कुछ मिला? यहाँ हमको कोई भी पैटर्न नहीं मिला, लेकिन दोबारा कुछ ऐसा ही करते हैं। देखो यहाँ कोई पैटर्न देखने को नहीं मिला, अपन कॉमन ले कि ऐसे ऐसे कोई बन जाए जिससे पंक्ति विभाजित हो। तो एक बार और देखते हैं अपन, कुछ ऐसा ही हम दोबारा करते हैं। जैसे अपन ने ली पहले ABC यानी 100A प्लस 10B प्लस C। अब अपन ने ले ली दूसरी CAB 100C प्लस 10A प्लस B और अपन BCA 100B प्लस 10C प्लस A। अब हम इन तीनों को जोड़ते हैं। देखो 100A और 110 और 111A प्लस 10B 100B और B ये 111B प्लस 111C। अपन वही कॉमन ले लेते हैं 111, तो क्या बचेगा A प्लस B प्लस C और 111। इसको ऐसा नहीं लिख के अपन इसको लिख देते हैं क्योंकि 3 बार आया सब। 37 इंटू 3 A प्लस B प्लस C। अब देखो पैटर्न में क्या डिफरेंस था। पहले वाले पैटर्न और अब वाला पैटर्न, पहले वाला पैटर्न क्या था अपन को ये, और अब वाला पैटर्न क्या है ये, इनमें क्या डिफरेंस है। अब इनको अलग अलग बताने को, जबकि इसमें ही हमने 3 अंकों का ही जोड़ा है और इसमें भी हमने 3 अंकों को ही जोड़ा है। सबसे पहले डिफरेंस का पता करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस यह है, आपको जो संख्या लेनी है वो ऐसी लेनी है जिसका एंडिंग अलग अलग हो, यही डिफरेंस है। जैसे अपन ने ये संख्या ली पहले, ये बी सी 2 बार आ गया, CA 2 बार आ गया। यहाँ देखिए इसे स्टार्टिंग में सारे अंक अलग है, मिडिल में सारे अंक अलग, एंडिंग में भी सारे अलग अंक अलग अलग होने चाहिए, यही डिफरेंस है दोनों। एंडिंग अलग अलग होना चाहिए, जैसे स्टार्टिंग अलग अलग है ACA, मिडिल BCA और एंडिंग CBA, यानी कहीं भी एक संख्या दोबारा नहीं आ रही है। ऐसी हम 3 संख्या लेके बनाएंगे। जब जाके अपन ये जो संख्या आएगी इनको जोड़ेंगे तीनों को, वो 37 से पूर्णतः विभाजित होगी, क्योंकि 37 के गुणज है तो 37 से पूर्णतः विभाजित होगी। वही अपन को 3 अंकों की संख्या लेनी है। इस प्रकार अपन को 3 अंकों की संख्या बनानी है कि स्टार्टिंग अलग अलग हो, मिडिल अलग अलग हो और एंडिंग अलग अलग हो, और तीनों को हम जोड़ते हैं तो वो संख्या 37 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे अपन ने ले लिया संख्या, सोच ली 2 4 5 5 2 4, अब आगे नहीं आया 4 5 2। देखो स्टार्टिंग अलग अलग, मिडिल अलग अलग और एंडिंग अलग अलग, इनको जोड़ दो। 5 4 9 और 2 11 को 1 हासिल की 1
5 और 5 10 और 12 का 2 हासिल की 1, 3 और 5 8 और 4 12। ये 1231 है, 1221 है। वो किससे विभाजित होगा? 37 से पूर्णतः विभाजित है, 37 से पूर्णतः विभाजित है। अब ये कुछ गेम्स है, इनका इतना ज़्यादा कोई यूज नहीं है। अब इसमें के बाद जो हम सीखने जा रहे हैं, ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशन बहुत अच्छा निकल के आएगा हमारे पास। तो अब हम सीखते हैं। देखिए इनमें क्या होता है, अज्ञात संख्या होती है जिसमें कभी कभी ABC डिजिट दे सकता है, इसके अनुसार हमको ये करनी है, अज्ञात संख्या ज्ञात करनी है। अब ज्ञात संख्या ओ को ज्ञात करना। जैसे अपन को दे दिया, जैसे 3 1A दे दिया और 1 3 दे दिया, बता दिया इनको जोड़ने पर 501 आता है। अब लगाओ दिमाग, एक ही जगह क्या है, जो दिया है उससे निकालेंगे, क्योंकि कई क्वेश्चन दिया हुआ उसको लेकर ये सवाल को हल करते हैं। तो इसमें अपन को दिखाना कि एक जगह क्या है। अब एक ही जगह हम क्या करें कि इसमें ये जोड़ने पर एक आ जाए, ये अपन को सोचना है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस ये दिमाग वाले दिमाग लगाएंगे जब भी सोच पाएंगे। ये अपन बड़ी बड़ी कैलकुलेशन काफ़ी हद तक मदद करेगा आगे जाके। तो हम देखते हैं कि ए में क्या सोचे, यानी क्या जोड़े 3 में तो एक आ जाए। तो 2 जोड़े तो 5 हो जाएंगे, 5 जोड़े तो 8 हो जाएंगे, 6 जोड़े तो 9 हो जाएंगे, 7 जोड़े तो 10 हो जाएंगे, 8 जोड़े तो 11 हो जाएंगे, 11 के एक आ सकता है। तो एक मान लेते हैं अपन 8 है, 8 3 11 का 1, असल की 1 2 हो गए, 2 में क्या जोड़ना है फिर वही 8, 10 की 0 हो गई, असल की 1 3 और 2 5, यानी ए का मान क्या आएगा 8। इस प्रकार को हमको अज्ञात संख्या ज्ञात करनी है। जिस अपन के पास आ जाता है 3 7, अपन को दे दिया AB और यहाँ दे दिया अपन को 9A। अब B की जगह क्या रखें, यहाँ भी हमको पता नहीं क्या आना चाहिए, लेकिन जो आना चाहिए यहाँ A उसको यहाँ रख दे, 3 में ये जोड़ना चाहिए। जैसे हम मान लेते हैं B की जगह माना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी है। जैसे अपन B की जगह A रखते हैं, कितना आता है 8 आ जाएगा A की जगह। अगर 8 को हम रख रहे हैं तो 3 में 8 जोड़े तो 9 नहीं आता, तो ये तो हो गए गलत। दूसरा लिख 2, यहाँ 2 रखें कितना आ जाएगा 7 और 2 9, लेकिन 9 में 3 जोड़ेंगे 9 थोड़ी आएगा, ये भी गलत हो गया। फिर लेते हैं 3, कितना हो गया 10 या 0 हो गया, ऐसे लगे 4, 0 यहाँ रखेंगे तो नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो गया। अब लेते हैं हम 4 लेते 11 का 1 आ गया, 1 यहाँ रखें तो 9 नहीं आएगा, ये भी फेल हो गया। अब लेते हैं हम 5 रखें 5 7 और 5 12 का 2, आंसर के 1 4 हो गए, लेकिन 2 4 और 2 9 नहीं होता, ये भी गलत हो गया। अब लेते हैं हम 6 7 और 6 13 का 3, आंसर की 1 4 हो गया, लेकिन 4 में 3 जोड़े तो 7 होते हैं, ये भी गलत हो गया। 7 लेते हैं 14 का 4, ये भी गलत हो गया। अब देखते हैं 8, B की जगह हम 8 लेते हैं, 8 7 15 का 5 आएगा, आंसर की ये हो गया 4 और 5 9 हो जाएगा। हाँ, तो B बराबर हम क्या लेते हैं 8, क्योंकि यहाँ 8 ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5, आंसर की 1, और यहाँ जब हम 5 रखेंगे तो 4 और 5 9 हो जाएगा। तो अपन को A बराबर क्या आ गया 5 और B बराबर आ गया 8।
इस प्रकार हम अज्ञात संख्याओं को ज्ञात करेंगे।